प्रारंभिक मानव गुफा में रहता था? उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ी अरावली और सतपुड़ा की पहाड़ियों को माना है। यूनान के लोगों की धारणा थी कि उनके देवता गुफाओं में ही रहते थे। इसी प्रकार रोम के लोगों का मानना था कि गुफाओं में परियां तथा जादू टोना करने वाले लोग रहते हैं। फारस के लोग मानते थे कि गुफाओं में देवताओं का वास होता है। आज का विज्ञान कहता है कि गुफाओं में एलियंस रहते थे। गुफाओं का इतिहास सदियों पुराना है। पाषाण युग में मानव गुफाओं में रहता था। आमतौर पर पहाड़ों को खोदकर बनाई गई जगह को गुफा कहते हैं, लेकिन गुफाएं केवल पहाड़ों पर ही निर्मित नहीं होती हैं। यह जमीन के भीतर भी बनाई जाती और प्राकृतिक रूप से भी बनती है। प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे बहने वाली पानी की धारा से बनती है। ज्वालामुखी की वजह से भी गुफाओं का निर्माण होता है। दुनिया में अनेक छोटी बड़ी गुफाएं हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं हैं। हिमालय में तो अनगिनत प्राकृतिक गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां साधु संत ध्यान और तपस्या करते हैं। आओ जानते हैं भारत की 7 रहस्यमयी गुफाओं के बारे में। महाकाली और कन्हेरी की गुफाएं। मुंबई में कई गुफाएं हैं। उनमें से एलिफेंटा, महाकाली और कन्हेरी की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। महाकाली की गुफा मुंबई के अंधेरी वेस्ट में बौद्ध मठ के पास है, जबकि कन्हेरी की गुफा मुंबई के पश्चिम में बसे बोरीवली क्षेत्र में स्थित है। महाकाली की गुफाएं 19 गुफाओं को मिलाकर बनाई गई हैं। माना जाता है कि लगभग 1 शताब्दी से 6वीं के शताब्दी के मध्य इसका निर्माण हुआ था। महाकाली गुफा के बीच में एक शिव मंदिर है। यहाँ का शिवलिंग 8 फीट ऊंचा है। महाकाली गुफा में 9वीं गुफा सबसे बड़ी है। इस गुफा में बुद्ध की पौराणिक कथा और उनके 7 चित्र बने हुए हैं। कन्हेरी की गुफा की लंबाई 86 फुट, चौड़ाई 40 फुट और ऊंचाई 50 फुट है। इसमें 34 स्तंभ लगाए गए हैं। कन्हेरी की गणना पश्चिमी भारत के प्रधान बौद्ध दरी मंदिरों में की जाती है। भीमबेटका गुफा, भीम यहाँ बैठते थे, विश्राम करते थे, इसलिए इन गुफाओं को भीमबेटका कहा जाता है। भीमबेटका रातापानी अभयारण्य में स्थित है। यह भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ से आगे सतपुड़ा की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटियों में गिना जाता है। यहाँ भीमबेटका, भेड़ाघाट, नेमावर, हरदा, ओंकारेश्वर, महेश्वर, होशंगाबाद, बावनगजा, अंगारेश्वर, शूलपाणी आदि नर्मदा तट के प्राचीन स्थान हैं। नर्मदा घाटी में डायनासोर के अंडे भी पाए गए हैं और यहाँ कई विशालकाय प्रजातियों के कंकाल भी मिले हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तो कई गुफाएं हैं। एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैलचित्र मिले हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा देश दुनिया में भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर से लेकर गुफाएं मौजूद हैं, जो अपनी अलग अलग रहस्यों के कारण प्रसिद्ध है। इन्हीं गुफाओं में से एक है उत्तराखंड में स्थित पाताल भुवनेश्वर मंदिर। माना जाता है कि इस मंदिर में दुनिया खत्म होने का एक रहस्य छिपा हुआ है। माना जाता है कि यह मंदिर समुद्र तल से करीब 90 फीट गहरी है। इसके साथ ही गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी है। हिंदू पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव से क्रोधित होकर भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था, बाद में माता पार्वती के कहने पर गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया था। वहीं जो सिर भगवान शिव ने अलग किया था, माना जाता है कि वह पाताल भुवनेश्वर गुफा में मौजूद है। इस गुफा में गणेश जी का कटाशिला रूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल रूप में एक चट्टान मौजूद है। डुंगेश्वरी गुफा, बिहार। सुजात नामक स्थान पर डुंगेश्वरी गुहा मंदिर को महाकाल गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, जो बोध गया, बिहार के उत्तर पूर्व में 12 किमी की दूरी पर स्थित है। यहाँ 3 पवित्र बुद्ध गुफाएं हैं। इन गुफाओं में भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाया था।
भगवान बुद्ध ने बोध गया आने के पूर्व 6 वर्षों तक कठोर निग्रह के साथ इन गुफाओं में तपस्या की थी। यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध को यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। 2 छोटे मंदिर इस घटना की याद में यहां बनाए गए हैं। व्यास गुफा रहस्यों से भरी इस गुफा को व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह एक छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों का संकलन किया था। मान्यता यह भी है कि इसी गुफा में वेद व्यास ने भगवान गणेश की सहायता से महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास गुफा अपनी अनोखी छत को लेकर भी देश भर में चर्चित है। इस छत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत से पन्नों को एक के ऊपर एक रखा हुआ है। इसी छत को लेकर एक रहस्यमय धारणा है। कहा जाता है कि ये महाभारत की कहानी का वो हिस्सा है जिसके बारे में महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश के अलावा और कोई नहीं जानता है। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश से महाभारत के वो पन्ने लिखवाए तो थे, लेकिन उसे उस महाकाव्य में शामिल नहीं किया और उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया। आज दुनिया पत्थर के इन रहस्यमय पन्नों को व्यास पोथी के नाम से जानती है। सोनभंडार गुफा। दरअसल भारत में कई ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जो विज्ञान के लिए आज भी पहेली बने हुए हैं। इन पहेलियों में से एक है बिहार के नालंदा का सोनभंडार। जी हां, नालंदा जिले के राजगीर में स्थित इस सोनभंडार के बारे में कहा जाता है कि यहां सैकड़ों साल से सोने का खजाना छुपा है। बताया जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की पत्नी ने इस भंडार में अपना सोना छिपाया था, जो आज भी लोगों की नजरों से ओझल है। आज तक कोई इस खजाने तक नहीं पहुंच पाया है। इतिहासकारों के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को सोने चांदी से बेहद लगाव था। बताया जाता है कि बिहार की इस गुफा में हर्यंक वंश का खजाना छिपा कर रखा गया है। अंग्रेजों ने इसके भीतर जाने की एक बार कोशिश भी की थी, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए थे। बेलम गुफाएं आंध्र प्रदेश, भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफाएं। बेलम गुफाओं की लंबाई 3029 मीटर है और सबसे गहरा बिंदु प्रवेश स्तर से 120 फीट नीचे है। यह गुफा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के बेलम गांव में स्थित है। यह साइट बेंगलोर से 270 किलोमीटर की दूरी पर है। गुफाओं का निर्माण चित्रावती नदी द्वारा चूना पत्थर के जमाव के कारण हुआ था और इनमें लंबे और विशाल कक्ष, साइफन और मीठे पानी के स्रोत हैं। क्षेत्र में खोजे गए अवशेषों के अनुसार गुफाओं पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा कब्जा किए जाने का दावा किया गया है, जो अब अनंतपुर में संग्रहालय में रखे गए हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ रहस्यमयी गुफाएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।